बेशर्त प्रेम क्या होता है उसकी इतनी चिंता मत करो, लेकिन एक शर्त जो कंडीशन होती है वो रखो कि जिससे भी प्रेम कर रहे हो उसकी संगति में आपको रोशनी मिल रही है, शांति मिल रही है, मुक्ति मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, यहाँ पे एक सवाल और है कि बेशर्त प्रेम होता भी है, मतलब हम बात करते हैं निस्वार्थ प्रेम की जहाँ कोई शर्त ना हो, तो क्या ऐसा प्रेम होता भी है। तो यहाँ पे जो जवाब दे रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है, तुम तो इसी कंडीशन पर आधारित रखो अपने प्रेम को, यही शर्त रखो इसकी संगत में मुझे रोशनी और शांति और मुक्ति मिल रही है या नहीं मिल रही है। मतलब बेशर्त प्रेम क्या होता है उसकी इतनी चिंता मत करो, लेकिन एक शर्त जो कंडीशन होती है वो रखो कि जिससे भी प्रेम कर रहे हो उसकी संगति में आपको रोशनी मिल रही है, शांति मिल रही है, मुक्ति मिल रही है या नहीं मिल रही है। मेरे सामने बैठे हो, क्या बेशर्त अनकंडीशनली बैठे हो, मतलब आप लोग मेरे सामने बैठे हो तो क्या बेशर्त बैठे हो, कुछ तो शर्त है ना, कुछ तो कंडीशन है ना। एक शर्त है, क्या शर्त है कि शांति पानी है, सच्चाई पानी, इसलिए बैठे हो, यही शर्त रखो और वो शर्त पूरी ना हो रही हो तो उठकर चले जाओ, है ना। जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हो तो एक शर्त है ना कि यहाँ पे मुझे सच पाना है, शांति पाना है, मुक्ति पाना है। अगर ये चीजें मुझे मेरे पास से आपको नहीं मिल रही होगी तो आप उठ के चले जाओगे। तो ऐसी ही शर्त हर रिश्ते में रखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बस, मतलब आप जिससे भी रिश्ता रख रहे हो, जिससे भी आपका संबंध हो रहा है, उससे यही शर्त रखो कि क्या शांति मिल रही है, क्या सच्चाई मिल रही है और क्या प्रेम मिल रहा है। ये चीजें आप उस रिश्ते में शर्त रखा करो, कंडीशन रखा करो। अगर ये सब मिल रहा है तो रिश्ता अच्छा है और अगर नहीं मिल रहा है तो रिश्ता अच्छा नहीं है। तो इसके जो विपरीत स्थिति थी, क्या फिर आप दूसरे की अशांति को दूर कर सकते हैं, तो उस स्थिति में तो बेशर्त प्रेम की संभावना हो ही सकती है। यहाँ पे हमने जो इसके पहले पढ़ा था कि या तो आप ऐसे के साथ संबंध रखो जो आपको ऊपर उठा रहा हो, जो आपको शांति दे रहा हो, जो आपको मुक्ति दे रहा हो, और या फिर ऐसे की संगति करो जिसे आप शांति दे रहे हो, जिसे आप मुक्ति दे रहे हो, जिसे आप ऊपर उठा रहे हो। तो यहाँ जो दूसरी शर्त है कि हम किसी को ऊपर उठा सकते हैं, हम किसी को शांति दे सकते हैं, हम किसी को निस्वार्थ बेशर्त प्रेम कर सकते हैं, तो क्या वो पूरी हो रही है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि क्या आप ऐसा कर पा रहे हो कि जो आपके साथ है उसे आप प्रेम, सही सच्चा प्रेम दे पा रहे हो, आप उसे सच्चाई की राह पे लेकर जा रहे हो, आप उसकी जिंदगी को बेहतर और उच्चतम स्थिति में ले जा रहे हो, क्या ऐसा आप कर पा रहे हो। तो यहाँ जो प्रश्न करते हैं वो कहते हैं अपने अभी उतनी सामर्थ्य है नहीं। तो देखिए यहाँ पे लग गई ना कंडीशन, ये कंडीशन है कि तुम उसका दर्द दूर भी कर पा रहे हो। अगर स्वयं मुक्त नहीं हो तो क्या संभावना है इस बात की कि दूसरे को मुक्ति दोगे। अब यहाँ पे देखिए एक कंडीशन ये होती है कि जब तक आप खुद मुक्त नहीं हो, जब तक आप खुद सत्य के साथ नहीं हो, जब तक आप मुक्ति की राह पे नहीं चल रहे हो, तब तक आप दूसरे को भी उस राह पे नहीं ले जा सकते हो। आप खुद देख लो करके कि आप अगर किसी के साथ हो, अगर आपको ही सही गलत पता नहीं है, आपको ही सच पता नहीं है, आपको ही मुक्ति क्या होती है पता नहीं है, आप ही खुद बंधे हुए हो, आप ही तड़प रहे हो, आप ही परेशान हो, तो आप क्या किसी को मुक्त करा सकते हो? नहीं करा सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले खुद मुक्त होना पड़ेगा, खुद स्वतंत्र होना पड़ेगा, खुद सच की राह पे चलना होगा, तभी आप आपके जिससे संबंध है उसको भी उस दिशा पे ले जा पाएंगे। ठीक है, इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।